Good morning, students. Welcome to TS in the School. Today we will read Chapter 4, The Tail of Rat. चूहे की पूंछ. टेल मीन्स स्टूडेंट होता है पूंछ. आज इस चैप्टर में हम रीड करेंगे कि एक चूहे की स्टोरी है कि एक चूहा था, उसकी जो टेल है वो खो गई है. वो कहाँ खोई है, कैसे खोई है और वह उसको पाने के लिए क्या क्या काम करता है, कहाँ कहाँ जाता है और एट लास्ट उसको मिलती है या नहीं मिलती है, ये सब हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. A long time ago, there was a rat and a cat. बहुत समय पहले की बात है, एक चूहा था और एक बिल्ली थी. लॉन्ग टाइम अगो स्टूडेंट्स बहुत समय पहले की बात के लिए यूज़ किया जाता है. द कैट बिट ऑफ द टेल ऑफ द रैट. जो बिल्ली थी उसने चूहे की पूंछ को काट लिया था. बिट ऑफ मीन्स काट लेना या कुतर लेना. द रैट सेड गिव मी बैक माई टेल. तो चूहा बोलता है कि मेरी पूंछ वापस दे दो. द कैट सेड, बिल्ली बोलती है या बिल्ली कहती है, आई विल गिव यू योर टेल इफ़ यू ब्रिंग मी काउज मिल्क. मैं तुम्हारी पूंछ तुम्हें दे दूँगी यदि तुम मुझे गाय का दूध ला कर दो. इफ़ मीन्स होता है यदि, ब्रिंग मीन्स लाना. द रैट जम्प्ड ऑफ. चूहा उछल जाता है या कूदता है. जम्प्ड ऑफ मीन्स उछलना या कूदना. चूहा उछल के फुदक के चलता है ना, तो वैसे ही फुदकता है. ही रैन टू द काउ एंड सैड. वह गाय के पास दौड़ता है या भाग के जाता है. एंड सैड और बोलता है, प्लीज़ गिव मी सम मिल्क. कृपया मुझे थोड़ा दूध दे दो. आई विल गिव इट टू द कैट. मैं उसे बिल्ली को दूंगा. एंड गेट माई टेल बैक. और मैं उससे वापस अपनी पूंछ लूँगा. द काउ सेड. फिर गाय बोलती है, फर्स्ट ब्रिंग मी सम ग्रास. अब गाय भी डिमांड रख देती है उससे कि पहले तुम्हें मेरा काम करना पड़ेगा तब मैं दूंगी. तो गाय उससे क्या बोलती है स्टूडेंट्स? वो बोलती है फर्स्ट ब्रिंग मी सम ग्रास फ्रॉम द फार्मर. कि पहले किसान से जाकर थोड़ी घास लेकर आओ मेरे लिए. फर्स्ट मीन्स पहले, ब्रिंग मीन्स लाना, सम थोड़ा या कुछ, फार्मर मीन्स किसान और ग्रास मीन्स घास. तो पहले मेरे लिए थोड़ी सी घास लेकर आओ किसान से पास जाकर. देन आई शैल गिव यू माई मिल्क. तब मैं तुम्हें अपना दूध दूंगी. अगेन द रैट जम्प. दोबारा से चूहा जो है कूदता है या उछलता है, फुदकता है, जो भी आप यूज़ करना चाहें. अगेन मीन्स दोबारा. एंड रैन टू द फार्मर. और किसान के पास दौड़ता है. सर प्लीज़ गिव मी सम हे फॉर द काउ. फार्मर से बोलता है, सर श्रीमान, प्लीज़ मीन्स कृपया. हे होता है स्टूडेंट्स सूखी घास. चारे के लिए यूज़ की जाती है ना, जो सूखी घास जो एनिमल्स खाते हैं. गाय, हमारी काव है, बफेलो, गॉट, ये जो खाती हैं सूखी घास, उसमें हे वर्ड बोलते हैं इंग्लिश में. तो वो बोलता है, सर मुझे थोड़ी सी घास, सूखी घास दे दो गाय के लिए. द काउ विल देन गिव मी मिल्क. तब गाय मुझे अपना दूध देगी. फॉर द कैट, बिल्ली के लिए. एंड देन द कैट विल गिव मी बैक माई टेल. और फिर जो बिल्ली है मेरी पूंछ वापस देगी. सबको वो स्टोरी उसको बार बार सुनानी पड़ती है. सब अपनी अपनी डिमांड रख रहे हैं ना, क्योंकि पहले बिल्ली ने रखी उसके आगे, फिर कैट के रखने के बाद में काउ बोली कि मुझे ला के दो. तो वो फार्मर के पास जाके उसे एक तरीके से रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप मुझे दे दो. देन अब उसे आगे क्या होता है? द फार्मर सेड. फार्मर बोलता है, फर्स्ट गो एंड ब्रिंग मी सम ब्रेड फ्रॉम द बेकर. तो पहले वो बोलता है कि पहले मेरे लिए बेकर से जाके ब्रेड लेकर आओ. ब्रेड आप सभी लोग जानते हैं कि क्या होती है, एक सॉफ्ट डो बना होता है आटे का, फ्लोर का, उससे बनती है ब्रेड. और जो ब्रेड को बनाने वाला पर्सन होता है उसे हम बेकर बोलते हैं.
जैसे पेंटिंग करता है उस पर्सन को हम पेंटर बोलते हैं, जो आपको पढ़ाते हैं उन्हें टीचर बोला जाता है। ऐसे ही जो आपके लिए ब्रेड, पेस्ट्री, केक्स आदि बनाते हैं ना, उन्हें हम बोलते हैं बेकर। तो वो बोलता है कि पहले बेकर के पास जाकर मेरे लिए ब्रेड लेकर आओ, देन ओनली आई विल गिव यू हे, तभी मैं तुम्हें घास दूंगा। द रैट वेंट ऑफ टू द बेकर एंड सेड, जो चूहा था वो बेकर के पास जाता है और बोलता है, सर प्लीज़ गिव मी सम ब्रेड फॉर द फार्मर। सर मुझे थोड़ी सी ब्रेड दे दो किसान के लिए। द फार्मर विल देन गिव मी हे फॉर द काव, फिर किसान जो है मुझे सूखी घास देगा गाय के लिए। द काव विल देन गिव मी मिल्क, और देन उसके बाद में गाय मुझे दूध देगी। देन ओनली आई विल गेट माई टेल बैक फ्रॉम द कैट, और उसके बाद ही मुझे अपनी पूँछ वापस मिलेगी, मुझे बिल्ली अपनी पूँछ वापस देगी। ये सारी स्टोरी वो सभी को सुनाता चलता है, बेकर को भी बतानी पड़ती है उसको यही बातें। द बेकर गेव द ब्रेड टू द रैट, तो बेकर उसे ब्रेड दे देता है। दस द रैट गॉट हिज टेल बैक, इस तरीके से चूहे को अपनी पूँछ मिल जाती है। नाउ स्टूडेंट योर चैप्टर इज़ ओवर। अब हम इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स देखते हैं। जो इस चैप्टर में कुछ नए वर्ड्स आए हैं उनका हमें हिंदी मीनिंग भी पता होना चाहिए कि क्या हिंदी मीनिंग है। सो फर्स्ट वर्ड है टेल, टेल मीन्स पूँछ। नेक्स्ट मिल्क, मिल्क मीन्स दूध। फार्मर किसान। ब्रेड ये खाने की चीज़ होती है जो कि फ्लोर से बनती है, आटे या मैदा से बनती है। हे होती है ड्राई ग्रास, सूखी हुई घास, चारा जिसे बोलते हैं। बेकर वो पर्सन जो कि हमारे लिए ब्रेड, केक, पेस्ट्रीज बनाता है वो। जंप उछलना या कूदना। ना बैक एक्सरसाइज टाइम। क्वेश्चन बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, व्हाट डिड द कैट डू टू द रैट? आंसर, द कैट bit off the tail of the rat. Question 2, what did the cat ask for? Answer, the cat asked for the milk. Question 3, did the farmer help the rat? Answer, yes, the farmer helped the rat. Question 4, did the rat get back his tail? Answer, yes, the rat got his tail back. Next question, look at the pictures and complete the words. इसमें स्टूडेंट्स हमें पिक्चर्स को देखकर उनका बताना है कि क्या स्पेलिंग क्या है उनकी। तो हमें इनिशियल वर्ड भी दिया हुआ है, उनका इनिशियल अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है, तो हमें थोड़ा हिंट मिल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हमें बताना ही कि क्या स्पेलिंग बनेगी। फर्स्ट पिक्चर है उसके अकॉर्डिंग रैट, सेकेंड इज़ ब्रेड, थर्ड रैट, फोर्थ ग्रास, फिफ्थ बेकर एंड सिक्स एंड द लास्ट है हमारी फार्मर। नाउ स्टूडेंट्स, ये हमारी बैक एक्सरसाइज थी इस चैप्टर की। आज हमने इस चैप्टर की हिंदी मीनिंग भी देखी, टफ वर्ड्स देखे, इसकी कुछ बैक एक्सरसाइज भी देखी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका PDF सेंड कर देंगे ताकि आपको इसके रिटन में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।